वालेकुम। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 6। तो सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, के कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ कंप्यूटर, सबसे पहला इसका टॉपिक है कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है व्हेन समवन सेज द वर्ड कंप्यूटर, जब कोई कहता है कंप्यूटर, यू मे थिंक ऑफ मशीन, आप इस मशीन के बारे में सोच सकते हैं। दैट लुक लाइक दिस, जो इस तरह से नज़र आती है। जैसे कोई वर्ड कंप्यूटर बोलता है तो हमारे माइंड में यही कंप्यूटर की पिक्चर आती है। दिस इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, और इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो है ये चलता है, जिसकी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। विच प्रोसेस रॉ डाटा, अब ये प्रोसेस किसके ऊपर करता है, रॉ डाटा के ऊपर। जो हम इसके कीबोर्ड से जो भी डाटा एंटर करते हैं उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। उसको रॉ इसलिए कहते हैं, रॉ डाटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने जैसे ये हमारी पिक्चर में शो हो रहा है रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये जूसर है, इसके अंदर जूस तैयार करना है तो हमें पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, शुगर है हमारे पास, वाटर, मैंगो, लेमन, ये हम सारे जो है ये रॉ मटेरियल इसके अंदर डालेंगे। ये उसके ऊपर क्या करेगा, जूसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, हमें आउटपुट के तौर पे जो है वो जूस मिल जाएगा। सेम वर्किंग है कंप्यूटर की। हम कीबोर्ड से जो एंट्री करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और उस इनपुट को हम रॉ डाटा भी कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ था। जैसे ही वो सिस्टम यूनिट के अंदर जाता है तो सिस्टम यूनिट उसके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो क्या हमें यहाँ पे आउटपुट के तौर पे मिल जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसी तरह हम देखते हैं, जैसे ये क्या है जी, ये हमारे पास रॉ डाटा है जिसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पहले स्मॉल जो नंबर्स हैं उनमें, फिर उससे जो बड़े नंबर हैं उनमें। तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, ये डाटा को, रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में या आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक इसके ऊपर प्रोसेस नहीं होता ये क्या होता है, रॉ डाटा होता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रोसेस हमने कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में या फिर आउटपुट में जी। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डाटा इनपुट, जो प्रोसेस करता है रॉ डाटा के ऊपर जिसे हम इनपुट कहते हैं, इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और ये इसको चेंज कर देता है इस रॉ डाटा को प्रोसेस करने के बाद किस में, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट, जो हमें यहाँ पे मॉनिटर पे मिलती है। एंड ऑल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़, और ये क्या करता है, आउटपुट को लेटर यूज़ के लिए, बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर भी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमने कोई इसके अंदर डाटा एंटर किया, इसने प्रोसेस किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम उसको सेव भी कर सकते हैं ताकि हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही फॉर एग्जांपल हम मोबाइल से पिक्चर लेते हैं तो जो हम कैप्चर पे क्लिक करते हैं वो हमारी इनपुट होती है। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी कुछ प्रोसेसर्स लगे होते हैं, वो प्रोसेस करते हैं पिक्चर के ऊपर, और प्रोसेस होने के बाद जो हमें वो पिक्चर नज़र आ जाती है, जो हमारी पिक्चर बन जाती है, वो हमारी आउटपुट होती है। और उस आउटपुट को ये नहीं है कि हम फ़ौरन से जैसे हमने देखा उसके बाद डिलीट होगी, ऐसे नहीं होता, वो लेटर यूज़ के लिए हमारे पास सेव रह जाती है। ठीक है, इट ऑलवेज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, और कंप्यूटर को जैसी हदायत दी जाएगी ये वैसा ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, पिक्चर ओपन करो तो ये पिक्चर ही ओपन करेगा। कभी भी ऐसे नहीं है कि आप पिक्चर पे क्लिक करें तो ये वीडियो ओपन कर दे, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नेट को ओपन करें और ये कोई पिक्चर ओपन कर दे, ऐसे नहीं होगा। ये हमेशा वैसे ही काम करता है जैसे कि इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।